हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे आज सुबह मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी, नहा धो के पूजा कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पूजा भी नहीं करी थी और साथ के साथ ही आज मकर संक्रांति है। तो इस वाले दिन ना हमारे यहाँ पे सर पे तिल रख के फिर नहाते हैं, मतलब सर से नहाते हैं। तो पहले मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था और उसके बाद फिर मैं भी नहा ली थी। धूप का तो कोई चांस लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मौसम जो है इतना ठंडा नहीं है, साफ़ है। जैसे कि हर साल होता है ना, मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वैसा कुछ नहीं था, हल्की सी ठंड है। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है मैंने आज भी, पर आज जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कहीं ना कहीं मैं तभी इन पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, हनुमान जी पे। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम होती है, मैं परेशान होती हूँ, तो मुझे लगता है नहीं, हनुमान जी मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे ना नहा धो के पूजा करने के बाद फिर ना मैं धूप में बैठ के करी हूँ नाश्ता। तो हम लोग लाई वगैरह जो भी खाते हैं आज के दिन, वो सब चीज़ें खा चुके थे। और मम्मी ने भाई के लिए सैंडविच बनाया था ना उसके नाश्ते के लिए। तो मतलब जो भी नाश्ते में उसको देती है मम्मी, तो वो मम्मी एक्स्ट्रा बना लेती है, तो हम भी वही नाश्ते में कर लेते हैं। तो आज जब भाई ऑफिस गया था ना, तो मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे भी तभी ही उठा देना, क्योंकि फिर मैं लेट उठती हूँ ना, तो सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। और आज पूजा भी थी और साथ के साथ जो है बच्चों का स्कूल भी खुल चुका है, तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अच्छा है कि मैं धीरे धीरे करके जो है अपना रूटीन सही कर लूँ। और बच्चों का स्कूल तो खुल गया है, लेकिन फिर वही है, एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से भी मैं रुक गई। और फिर मकर संक्रांति है, वहाँ पे जाऊँगी भी ना, तो मैं अकेले बच्चों के साथ अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो सोचा यही था हमने कि ये आएंगे, फिर साथ में एक दो दिन रुक के फिर जाएंगे, लेकिन होता है ये ना कि सोचते कुछ और है और हो कुछ और ही जाता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। और बस यही हफ्ता बचा है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ इसे अच्छे से निकालूँ। और पता है यहाँ पे ना ना तो मुझे डेट का ही पता चल रहा है और ना ही मुझे दिन का ही पता चल रहा है कि आज कौन सा दिन है कौन सा नहीं है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं धूप में बैठ गई थी। मुझे लग रहा है पहली बार ना मकर संक्रांति पे धूप आई है, अदरवाइज़ मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है और धूप का तो नामो निशान भी नहीं रहता है। और धूप इतनी अच्छी वाली आ रही थी ना कि बस क्या ही बताओ, मन करा था उठो ही नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सीरम लगाया बालों में और सोचा कि बाल सुखा लेती हूँ। दोनों बच्चों के भी मैंने हेयर वॉश करे थे, तो बच्चे भी धूप में इधर खेल रहे थे। मम्मी ना यहाँ पे कुछ दे के गई थी खाने के लिए। तो वैसे बच्चों को कुछ दे दो तो नहीं खाएंगे, लेकिन जब मैं खाती हूँ ना तो उन्हें फिर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने खाया था गाजर का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो उसके बाद ना फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, जिसका ससुराल बिल्कुल पास में ही यहीं पे मोरबंद में। तो फिर मैं निकल गई थी बाहर, थोड़ा सा घूम के आऊँ, मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और उसकी ना हमेशा की आदत है, अभी भी वही है, जब तक मैं इसका वेट ना करूँ ना ये आती नहीं। ये शादी से पहले भी सेम थी और अभी भी सेम ही है। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और अभी भी वो आई नहीं थी। जब मैंने 5 मिनट वेट किया ना, तब जाके फिर वो पहुँची है। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे मॉल, यहाँ पे पास में ही है। मुझे याद नहीं है यार मॉल का नाम, बट बहुत ही पास में है। आ जाओ, पकड़ ली। चले, आशी बोलेगी। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को छोड़ के ही आई थी, क्योंकि एक को लेके आओ ना तो फिर दूसरों को छोड़ने में दिक्कत होती है, और दोनों को लेके आऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाती है मुझे और भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं दोनों को ही छोड़ के आई कि अपना आपस में खेलते रहेंगे और मैं भी थोड़ा सा अच्छे से घूम लूँगी। क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर आप अच्छे से तो नहीं कर सकते हो एंजॉय, बच्चे ही संभालते रह जाओ, एक इधर भागता है दूसरा इधर भागता है। तो ये अपनी बेटी को लेके आई थी, क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है, लगभग एक साल की तो हो गई है, 1 साल से थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, 2-3 महीने की, पर अभी फिर भी छोटी है। बेटी को छोड़ के आई थी इसके पापा के पास। तो ये देख रहे हैं, मतलब आजकल के बच्चे ना गोदी में तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते रहते हैं, भागते रहते हैं। और इसका ना मतलब कि स्लिप करा था बहुत ही ज़्यादा, इसने जो शूज़ वगैरह पहनी थी, तो इस वजह से ये जैसी चल रही थी ना तो वैसी गिर जा रही थी, लेकिन फिर गोदी में भी नहीं रुक रही थी। और फिर गोदी में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। तो थोड़ा बहुत घूमे हम। ले ये चेस ये निचड़ी पीछा दे दे है ना, अब पोला नहीं डेली, मैं थोड़ा सा दूँगी, नहीं खा जुकाम हो जाएगा। ओ काट लिया।
ये मिल गया जूता ये रहा भाई, ये इतनी। तो ऊपर से जैसे ही हम लोग नीचे आए ना, तो पता चला कि एक जो शूज़ है ना उसके वो ऊपर ही छूट गया था, मतलब पैर से निकल गया होगा। तो यहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड वापस लेके आए। उसके बाद ना यहाँ पे रिलायंस का स्टोर था, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए, क्योंकि ना मुझे आशी के लिए, मतलब कि मम्मी ने बोला कि बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। तो मैंने कहा मैं एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे, पर एक तो कलर वगैरह कुछ ऐसे थे नहीं, तो देखे मैंने, बट लिया कुछ भी नहीं यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए इस्कॉन टेम्पल। मुझे पता भी नहीं था कि हमारे घर के इतने पास में इस्कॉन टेम्पल है। तो इसी मॉल से हमने ये रिक्शा लिया और इस्कॉन टेम्पल हम लोग चले गए थे। और सच में आज मुझे लग रहा है ना कि हम लोगों ने इतने अच्छे से एंजॉय किया, बहुत ही मतलब मन हल्का लग रहा था। तो इस्कॉन टेम्पल हम पहुँचे हैं ना, तब तक 2 बज चुके थे, और इस्कॉन टेम्पल जो है 1 बजे ही बंद हो जाता है, वापस खुलेगा ये 4 बजे में जाके। पर हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और आ गए थे। तो फिर हमने सोचा चलो अंदर तो बंद होगा ना, बाहर से ही देख के आ जाएंगे। अब आए हैं तो चलते ही हैं। और यहाँ पे जब आए ना, तब भी यहाँ पे एक गार्ड था, तो उसने बोला कि बंद है, कहाँ जा रहे हो। और ये देखिए यहाँ पे मुझे कौन मिले, हनुमान जी की मूर्ति, मतलब कि इस्कॉन टेम्पल में हनुमान जी मुझे मिले हैं। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैंने अभी सपने में देखा था कि मैं हनुमान जी के मंदिर गई हूँ। और ये देखिए मैं आई तो थी इस्कॉन टेम्पल, लेकिन वो बंद था और मुझे हनुमान जी के दर्शन होने थे, तो वो हो गई। ये भी ना एकदम से कोने में था, ऐसा भी नहीं कि मंदिर एंट्री करते ही दिख गया हो। पर पता नहीं क्यों मेरा मन किया चल चलते हैं अंदर, और यहाँ पे मुझे हनुमान जी दिख गए। फिर वहाँ से घर आने के बाद मैंने खाना खाया, और मम्मी ने आज बनाए थे मशरूम, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब कि मम्मी के हाथों के मशरूम खा लो ना तो नॉनवेज भूल ही जाओ, वैसा वाला हाल है। तो खाना खाने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सो गई, क्योंकि एक तो पास में ही है, और हम ना बातें करते करते आधे रास्ते ऐसे ही चल के आ गए थे। फिर आधे रास्ते में मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आए, फिर हम लोग आए थे साथ में। तो इतना ज़्यादा पैदल चल लिया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने 2 घंटे की नींद ली। 5 या 5:30 बजे जाके मैं उठी हूँ, और उसके बाद फिर चाय बनाई मैंने मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी भी थक जाती हैं, आजकल बहुत सारे काम होते हैं। और उसके बाद फिर मकर संक्रांति वाले दिन ना हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनती है, सब्जी बनती है, और पकोड़े वगैरह बनते हैं, तरुआ वगैरह। तो दिन में नहीं बनाया था क्योंकि भाई ऑफिस चला गया था, तो हमारे यहाँ पे आज रात को ही बन रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं इधर सब्ज़ी वगैरह काट देती हूँ और खिचड़ी मैं बना दूँगी, आप ना सब्ज़ी बना देना। तो यहाँ पे फिर सब्ज़ी वगैरह काटी। उसके बाद ये ना माउथ फ्रेशनर वाली गोली है, तो मम्मी ने बच्चों को दी थी, तो मैंने भी खाई। और इधर मम्मी ने सब्ज़ी जो है चढ़ा दी थी, और सब्ज़ी वगैरह फ्राई करके रख दिया था। अभी मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो खिचड़ी मैं बना रही थी, मम्मी मुझे बता रही थी। तो यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने जीरा, लाल मिर्च और तेज़पत्ते का तड़का लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगभग 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। वैसे तो खिचड़ी जो इस दिन बनती है ना, मकर संक्रांति वाले दिन, उसमें प्याज वगैरह नहीं डलता है, क्योंकि वो चढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जो कुल देवी होती है, यानी कि जो मेरे गांव में है, तो वहीं पे सब कुछ होता है। जो मेरी बड़ी मम्मी है, चाची माँ, तो वो वहीं करती हैं, और अलग अलग नहीं कर सकते। तो जो भी पूजा पाठ या जो भी चीज़ें होती है, सब गांव में ही होता है। और तो इस वजह से मैंने कहा कि डाल दो थोड़ा सा। तो प्याज को अच्छे से भुनने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाला, और सब्ज़ी में मैंने आलू, गोभी, मटर, जो कि मम्मी ने पहले से फ्राई करके रखे थे, वो डाल दिया है। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं डलते हैं। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ जो अदरक होता है ना, वो डाला था। बहुत टेस्टी बनती है खिचड़ी। वैसे भी मकर संक्रांति की खिचड़ी जो है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद फिर यहाँ पे चावल और मूंग दाल मैंने डाला है। वैसे तो इस मतलब ये वाली जो खिचड़ी होती है उसमें उड़द की दाल डलती है, लेकिन हम मूंग दाल डाल के बना रहे हैं। तो अभी सब्जी और दाल चावल को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और आप लोगों के यहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन क्या बनता है बताना मुझे। हमारे यहाँ पे तो खिचड़ी और ये लाई लड्डू वगैरह बनती हैं, पापड़, बहुत सारे पकोड़े, मतलब तरह तरह की जितने भी आप बनाना चाहो, आलू गोभी की सब्ज़ी, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब तक मम्मी ना बर्तन वगैरह जो हुए थे गंदे, वो धो रही थी, जो चाय वगैरह के हो जाते हैं। मतलब बर्तन का तो ऐसा है ना कि आप धो के निकलो और तुरंत से सिंक जो है फिर से फुल हो जाता है, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी। अब इसमें बस मैं नमक, हल्दी डालूँगी और इसको मैं सेट कर दूँगी। और एक तो पता है क्या है, यहाँ पे ना कुकर जो है ये 3 लीटर वाला है, और मैं वहाँ पे 5 लीटर वाले में बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता रहता है
इतने छोटे से कुकर में कैसे बनाऊंगी, जबकि 3 लीटर वाला ही सही है। लेकिन मेरी आदत हो गई है ना वो बड़े वाले 5 लीटर वाले में बनाने की। तो मुझे ना हमेशा जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि इतने छोटे से कुकर में इतने लोगों का कैसे बनेगा। तो आदत हो जाती है ना, तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है और क्या बोलते हैं, खिचड़ी मैंने सेट कर दी है। अब पकोड़े वगैरह बनेंगे तो वो तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। इतने में ना मम्मी जो है भाई के बैग से उसका लंच बॉक्स निकाल रही थी, तो उसके बैग से निकला ये सैंडविच। मतलब कि लोहरी थी ना, तो उसको मिला होगा ऑफिस में, तो उसने खाया नहीं था और वो बताना भी भूल गया था। तो फिर एक मम्मी ने ला के हमें दिया था। तो यहाँ पे फिर हम तीनों ने खाए थे। तब तक यहाँ पे तो सच में मुझे लग रहा है बैठे बैठे ना मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। वहाँ जाके ना मुझे मतलब कि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद ना फिर पकौड़े बनाने की बारी आई। आजकल ना मैं और मम्मी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो थोड़े से पकौड़े मैंने बनाए थे, उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी तो मम्मी ने पकौड़े बनाए थे। और यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है। तो सब्ज़ी में ना ऊपर से घी और जीरे का तड़का लगाया था, और सेम तड़का जो है खिचड़ी में भी लगाया था। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारी मकर संक्रांति की थाली रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आलू गोभी और क्या बोलते हैं इसको, खमहाउर बोलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं। यहाँ पे इसको शायद जिमीकंद ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इसके पकोड़े बनाए थे और सब्जी साथ में है, खिचड़ी, घी और दही भी खाते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से दही अभी नहीं लिया था हम लोगों ने। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे तो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे।